वअला आलिहि व अस्हाबिहि तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद मैं और आप सालाना शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। पिछली दफ़ा भी मेरा ही खिताब हुआ था। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मस्जिद हाज़ा के जुमला मुंतज़िमीन और दारुल उलूम उस्मानिया के जुमला मुंतज़िमीन और बिलखुसूस मस्जिद हाज़ा के इमाम व ख़तीब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने सय्यदना व सनदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल का इनेकाद किया है। और इंतहाई इज्ज़ो इनकिसारी करने वाले मौलाना मोहम्मद आकिब अशरफ़ी साहब, जो बैनर में अपना नाम ही नहीं डालते हैं, गुमनाम होते हैं। हालांकि महफ़िल पाक के ये सालार हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनके गुमनामी को ख़त्म करे। अवाम में अल्लाह ताला इनकी शोहरत पैदा फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इनके खुलूस में और इजाफ़ा फरमाए। आप तमामी हज़रात को मालूम है कि आज की शब 22 जुमादल उखरा है और आज की शब तमाम अहले सुन्नत व जमात के लोग अपने अपने मकाम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान को बयान करते हैं। और दौर हाजिर में इसकी ज़रूरत पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई है।
चूँकि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आप भी सोशल मीडिया पर कभी कभार बिल इरादा तो नहीं सुनना चाहिए, कभी कभार आपको मौका मिलता होगा तो आप इनके बकवासात को सुनते होंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और आपकी शान में किस तरह ये बेअदबी करते हैं। तो जिस कदर ये बेअदबी करेंगे उसी कदर हमारे अक़ीदत में और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, और उसी कदर हम बड़ी शान व शौकत के साथ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल बिला फ़स्ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और शौकत को हम बयान करते रहेंगे। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इस आयत करीमा की तिलावत पर आपकी समझ में बात आई नहीं होगी कि मैं किस उन्वान पर खिताब करूँगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाए, तफासिर में मौजूद है, और एक रिवायत में कि 40,000 मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की, और एक रिवायत में कि 80,000 मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की है, जिसमें से 40,000 खुश्की पर है और 40,000 समुंदरी है, पानी में। बहर कैफियत तफसीरी बात है, तफसीर की किताबों में है ये सब, और अक़वाल हैं ये सब। लेकिन इन तमाम मखलूक़ात में आप ज़रा एक तायराना नज़र दौड़ाइएगा तो किसी मखलूक के बारे में आप ये नहीं पाइएगा कि किसी को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने किसी से मशवरा लिया हो। जिन्नों को पैदा करने से पहले किसी मखलूक से अल्लाह ने मशवरा नहीं लिया, पहाड़ों को बनाने से पहले किसी मखलूक से अल्लाह ने मशवरा नहीं लिया, दरख्तों को बनाने से पहले किसी मखलूक से अल्लाह ने मशवरा नहीं लिया। ये पूरे मखलूकात में वाहिद बनी नौ इंसान है कि जिसकी तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने एक अजीम एहतिमाम किया, और उस अजीम एहतिमाम में फरिश्तों के झुरमट में अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा करने से पहले इसका तारुफ कराते हुए कहा कि मैं अपने नाइब को जमीन पर पैदा करने वाला हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद कीजिए महबूब, जब आपके रब ने मलाइका से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, फरिश्तों ने जो जवाब देना था सो दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जवाब में फरमा दिया, इन्नी आलम, मैं जानता हूं, मैं इस इंसान की खसलत भी जानता हूं और इसकी फितरत भी जानता हूं, इसकी अजमत भी जानता हूं, इसकी रिफत भी जानता हूं, इसकी पस्ती को भी जानता हूं और इसकी बुलंदी को भी जानता हूं। तुम्हारी नजर ए गिरोह मलाइका सिर्फ एक ही जिहत में है, लेकिन मैं इनके एक एक चीज को जानता हूं। मुख्तसर कलाम ये कि इस आयत करीमा से ये बात वाज़े हुई कि चाहे 80,000 मखलूकात हों, चाहे 40,000 मखलूकात हों, चाहे 18,000 मखलूकात हों, उनमें सबसे बेहतर, सबसे आला और अफजल बनी नौ इंसान है। इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। बाकी और मखलूकात में किसी को यह नहीं कहा जाता।
सिर्फ बनी नौ इंसान को बनी नौ इंसान की तख्लीक क्या किस प्यारे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, आप खुद अंदाजा करें कुरान पाक को तिलावत करके। यह आयत करीमा हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ऐ लोगों, 80,000 मखलूकात में सबसे बेहतर और सबसे आला अगर कोई मखलूक है तो वो बनी नौ इंसान है। अब ये इंसान दुनिया में आन कर अपनी फजीलत को खो देता है, अपनी बरतरी को खो देता है, ये अलग बात है, वरना इंसान इंसान होने के नाते अल्लाह ताला ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया। अब यह आयत करीमा तो हमें बता रही है कि तमाम मखलूकात में अफजल और आला बनी नौ इंसान है। फिर और इसी से आगे पढ़े, अल्लाह ताला फरमाता है व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। पूरी कायनात का जायजा लीजिए, आप पूरी कायनात के इंसाइक्लोपीडिया का मुताला कीजिए, इंसान के अलावा कोई मखलूक नहीं मिलेगी जिसे अल्लाह ने तमाम चीजों के नाम सिखाए। यह सिर्फ इंसान को सिखाएगा और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने यह नेमत नहीं दी। हत्ता के मलाइका को भी यह नेमत नहीं मिली, जिन्नों को भी यह नेमत नहीं मिली। यह नेमत कि वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा, तमाम चीजों के नाम सिखाए, यह सिर्फ बनी नौ इंसान को हासिल है। इसलिए ये इंसान मखलूकात में अफजल व आला है। इसके अफजल व आला होने पर यह दूसरी दलील है। ये तीसरी दलील बयान करके आगे मैं चलूं। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा के जहां से इस मखलूक की इब्तिदा है, आदम अलैहिस्सलाम ही से इंसानियत की इब्तिदा है, आदमियत की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम ही से है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इरशाद फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह फरमाता है कि महबूब याद कीजिए कि जब हमने आदम को पैदा किया और पैदा करके मलाइका से कहा उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। पूरी कायनात को छान मारिए, मखलूक में कोई ऐसी मखलूक नहीं मिलेगी आदम अलैहिस्सलाम के अलावा जिसे अल्लाह ने सजदा कराया हो। यह आदम अलैहिस्सलाम का एजाज है, किसी और को यह एजाज अल्लाह ने मखलूकात में नहीं अता किए। सबको झुकाया है आदम के सामने, इन तमाम को झुकाया है बनी नौ इंसान के आगे, बल्कि बनी नौ इंसान को सिर्फ अल्लाह ने अपने आगे झुकाया, किसी और के आगे नहीं झुकाया। अब ये तीन मकामात से, कुरान करीम के इन हिस्सों से हमें अंदाजा हो गया कि इंसान को अल्लाह ताला ने 80,000 या 40,000 या 18,000 मखलूकात में बरतरी दी है। इंसान को यह बरतरी हासिल है। इसी वजह से बात में चलूंगा तो कुरान करीम से बहुत दूर तक चले जाएंगे। जिन्हों ने कहा था कि हम तो हैं इंसान से रूहानियत के एतबार से कमजोर, लेकिन ये इंसान खुद हमारी गुलामी पर आमादा हुआ तो हमारा क्या कसूर है? वरना जिन्हों से ज्यादा ताकत तो बनी नौ इंसान को अल्लाह ने दी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम करवा रहे, डर के मारे एक एक जिन काम करता जा रहा है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी बदअमली है कि हम जिन्नों को अपने से ज्यादा ताकतवर समझ जाते और अपने पास मौकिल रख के काम कराकर बहुत हम तीर मारने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फैसला दे दिया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने तो बनी आदम को मुकर्रम बनाया। ये बनी आदम मुकर्रम है। ये अब बनी आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूकात में मुकर्रम और अल्लाह ने शरफ अता फरमाया। अब इस बनी आदम में भी सब बराबर नहीं है। नबियों की शान आम मोमिनीन से बुलंद है। उसके बाद
आम मोमिनीन की शान काफिरीन से बुलंद है। ये दर्जा है बनी नौ इंसान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दर्जात अता किए। अब मैं आपको असल मुद्दा की तरफ लेकर आता हूं कि इंसानों में भी सब बराबर नहीं है। और नबियों को जब देखिए तो नबियों में कोई खलीलुल्लाह है, कोई ज़बीहुल्लाह है, कोई सफ़ीउल्लाह है। नबियों में भी आपस में सब बराबर नहीं है, सब अलग अलग हैं। नबियों के उम्मत को देखिएगा तो उम्मत भी आपस में बराबर नहीं है, सबके दर्जात अलग अलग है। इस उम्मत मोहम्मदिया के बारे में अल्लाह फरमाता, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो। यानी जितनी उम्मत गुजर चुकी उन तमाम में सबसे बेहतरीन तुम हो। ऐ मेरे नबी के गुलामों, अब इस उम्मत में सबसे अफजल जमात सहाबा है। इस उम्मत में सबसे अफजल जमात सहाबा है। सहाबा के गर्द गुबार के बराबर भी हम नहीं पहुंच सकते। सहाबा घोड़े पर सवार होते हैं और सवार होकर जब मैदान कारज़ार में जाते हैं तो अल्लाह फरमाता, वल आदियात दबहा। इस घोड़े पर सवार होने वाले महबूब आपके गुलाम जब ये मैदानी जिहाद की तरफ जाते हैं और इनके घोड़े के टाप से जब मिट्टी लगकर उड़ती है, मैं उसकी कसम फरमाता हूं। तब सोचिए कि उस गर्द गुबार की कसम अल्लाह फरमा रहा है, तो जो सवारी सवार है उस पर, उसकी शान क्या हो। इन सहाबा की शान क्या होगी, इनकी रिफत कितनी होगी। अल्लाह ताला ने सारी नबियों की उम्मत में जमात सहाबा को जो फजीलत दी है वो हमारे बयान से बाहिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को जो फजीलत दी, मेरे आका ने गाहे बगाए उसको बयान किया। फरमाया, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारे की मानिंद है। ये सितारों की तरह चमकते रहते हैं, दिन हो या रात रहे मेरे सहाबा चमकते रहते हैं। फिर इन सहाबा में जब देखिएगा तो सब आपस में बराबर नहीं है। आप सहाबा की जमात को देखिए, मखलूकात में आपने जब तायराना नजर दौड़ाई तो इंसान को अल्लाह ने बरतरी दी। जब इंसान में आपने तायराना नजर दौड़ाई तो गिरोह अंबिया को अल्लाह ने फजीलत दी है। गिरोह अंबिया की तरफ जब आपने नजर दौड़ाई, इनके उम्मतियों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी। और जब इन उम्मतियों पर नजर आपने दौड़ाई है तो मेरे आका के उम्मत को अल्लाह ने फजीलत दी। और मेरे आका के उम्मत में जमात सहाबा को जो फजीलत दी है वो कोई नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से उम्मत का इस पर इजमा है कि दुनिया भर के अब तक जितने गौस आ चुके, जितने कुतुब आ चुके, जितने औताद आ चुके, जितने अखयार आ चुके, जितने औलिया आ चुके, इन तमाम को भी जमा कीजिएगा तो किसी एक सहाबा के गर्द के बराबर भी नहीं हो सकते। सहाबा 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 की अजमत बेशुमार है, लातादाद सहाबा की अजमत है। अब उन सहाबा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ को किस पर बरतरी दी है, फजीलत दी है, और इसको मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बयान किया। फजीलत का मेयार मैं बयान नहीं कर सकता, आप बयान नहीं कर सकते। आज जो खलफशार है वो इसी बुनियाद पर है कि हम बैठ गए खुद फजीलत देने के लिए। जैसे टिकट देते हैं वैसे फजीलत देने लग गए। नहीं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम है। किसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल फजीलत देता है? आइए मैं आपको नकली दलाइल के जरिए आज बताता हूं कि शान सिद्दीक अकबर क्या है, प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आज़मत क्या है, इनकी रिफत क्या है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रआनियन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमशी अमामा अबी बकर
एक दिन अल्लाह के नबी ने मुझे इस हाल में देखा कि मैं अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के आगे आगे चल रहा था। मेरे आका ने मुझे देख लिया। अब देखकर मेरे आका ने क्या फरमाया, जरा सुनिए शान सिद्दीक अकबर क्या है। सहाबा में सबसे ज्यादा फजीलत वाले अगर कोई हैं तो वो सिद्दीक अकबर है। याद रखिएगा, अभी मैं हदीस आपको सुनाता जाऊंगा, आप खुद इसके जरिए अंदाजा कर लीजिएगा। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे, मैं आगे आगे चल रहा था। आप हमारे यहाँ मुआशरे में एक तरीका देखा होगा कि अगर कोई आपका बड़ा चल रहा हो तो आप सब कोशिश करते हैं कि पीछे चले। अगर कोई उससे आगे चलने लग जाए तो हम उसे बेअदबी समझते हैं। यह हमारा बनाया हुआ कायदा नहीं है। सलात व सलाम ने फरमाया, मा तलअत शम्सुन वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन वल मुरसलीन। आपने फरमाया कि कभी ऐसा दिन नहीं आया कि सूरज तुलू हुआ हो, सूरज गुरूब हुआ हो। नबियों के बाद की बात हो रही है। अला अहदिन बादन नबिय्यीन वल मुरसलीन अफजल अला अबी बकर। कोई अबू बकर से अफजल हो, ऐसा नहीं है कभी। अफजल के आगे यह सुपरलेटिव डिग्री है। अफजल के आगे कोई सीगा ही नहीं आता। अफजल से नीचे सीगा आ सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया, कोई दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन अबू बकर की अफजलियत ना हो। किसी दिन भी अबू बकर की अफजलियत कम नहीं हुई। हम आलम ख्याल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलते और आका से अर्ज करते हैं, आका आप सीधा ये कह देते कि अबू दर्दा अफजल अला अबी बकर कह देते। ये मा तलात शम्सुन वला गरबत आपने इरशाद फरमाया। मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर की फजीलत मैं कयामत तक के लिए बताना चाहता हूं कि जब तक सूरज तुलू होता रहेगा और जब तक सूरज गुरूब होता रहेगा, अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता। ये जमाना तक, मेरे जमाना तक कोई ना कहे, कोई खिलाफत के मसले पर आकर पटरी से उतर ना जाए, कोई नसब के मसले पर आकर पटरी से ना उतर जाए। नसब की फजीलत अपनी जगह, यहां पर मेरे आका ने सहाबियत की फजीलत बताई। फरमाया इसीलिए कि कयामत तक अबू बकर अफजल है, इनकी अफजलियत के मुकाबले में किसी और को मत लाना। यही एक मसला चलता था उस जमाने में भी। इत्तेफाक से हजरत इमाम जाफर अस-सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे किसी ने पूछा, हुजूर वाला आजकल हमारे यहां अफजलियत अबू बकर से मुताल्लिक कुछ लोग कलाम करते हैं, आप क्या इरशाद फरमाते? आपने कहा कि देखो, मुझसे अगर पूछते हो मा अक़ूलु फ़ीही, और एक रिवायत में ला अक़ूलु फ़ीही इल्ला खैरा, मैं तो उनके बारे में खैर के अलावा कुछ बता ही नहीं सकता। ये देखे कुर्ब का जमाना है। हजरत इमाम जाफर अस-सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 12 इमामों में से एक इमाम हैं, इनसे यही सवाल किया गया। फिर हजरत इमाम जाफर अस-सादिक फौरन यही जुमला आप पढ़ते हैं उनके सामने, मा तलअत शम्सुन वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन वल मुरसलीन अफजल अला अबी बकरिन। यही आप पढ़ते हैं उनके सामने, और पढ़ने के बाद जो जुमला आप आगे कहते हैं वो आप जरा गौर से सुनिएगा। आप इसके बाद जो जुमला कहते हैं, आपने कहा कि मैंने ये जो बात सुनी है ना, कि कोई दिन जिस दिन के सूरज तुलू हो और गुरूब हो, हजरत अबू बकर से अफजल कोई और हो नहीं सकता। कोई दिन ऐसा नहीं है कि उनसे अफजल हो जाए। ये मैंने अपने वालिद माजिद मोहम्मद बाकिर से सुनी है ये बात, और मेरे वालिद ने यही बात मा तलअत शम्सुन वला गरबत
अपने वालिद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से सुनी है और उन्होंने अपने वालिद इमाम हुसैन से सुनी है और उन्होंने यही बात मौला अली से सुनी है और मौला अली ने यही बात मा तलात शम्सुन वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन वल मुरसलीन अफजल अबी अला अबी बकर, ये बात मेरे आका से सुनी है। ये तसलसल के साथ इमाम जाफर सादिक बयान कर रहे हैं अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को, शान सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को बयान कर रहे हैं और उसके बाद जुमला सुनने के लायक है। सुम्मा काल, फिर इमाम जाफर अस-सादिक कहते हैं, आप तो जानते होंगे इमाम जाफर अस-सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह या अलैहिस्सलाम जो कह लें अहले सुन्नत में जायज़ है, जानते होंगे आप। इमाम जाफर अस-सादिक 12 इमाम में से और बहुत करीब हैं हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के। इनके वालिद है मोहम्मद अल बाक़िर और इनके वालिद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो दादा लगे और इमाम हुसैन पर दादा लगे। उनके वालिद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम जाफर अस-सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये अब कहते हैं सुम्मा काल ला अनालनी अल्लाह शफाअत जद्दी इन कुंतो कसिबतो फीमा रवैतो लक। ये बड़ा सख्त जुमला है। ये हजरत इमाम जाफर कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर मैंने इस रिवायत के बयान करने में किज़्ब का सहारा लिया हो या गलत बयानी की हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे दादा की शफाअत से मुझे महरूम कर दे। जरा मामला कितना हसास है, जरा गौर तो करें। हजरत इमाम जाफर सादिक आप इतना बड़ा जुमला इसलिए कह रहे हैं कि लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार कर रहे थे। आपने फरमाया कि सुनो, अगर मैंने अपने वालिद से ये बात न सुनी हो तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरे दादा की शफाअत से महरूम कर दे। कितना बड़ा सख्त जुमला है। एक तो ये, उसके बाद एक और जुमला है जो हमारे और आपके लिए बेहतरीन जुमला है। हजरत इमाम जाफर अस-सादिक कहते हैं, व इन्नी लअरजू शफाअतहु यौमल क़यामते यानी अबा बकर। कहते क़यामत के दिन मैं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शफाअत की उम्मीद रखता हूं। ये शफाअत के घराने से इनका ताल्लुक है। इस घर का एक एक फर्द क़यामत के दिन इस उम्मत की शफाअत करेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक की शान तो बहुत बुलंद है, आपकी पहचान तो बहुत बुलंद है, लेकिन हमें और आपको बताना चाहते हैं कि तुम लोग अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसी दाही तबाही की बात करते हो और तुम सिद्दीक अकबर की शान को कम करना चाहते हो। मेरे वहम गुमान और मेरे जहन में तो इनकी शान इतनी है कि क़यामत में मैं इनकी शफाअत की उम्मीद रखता हूं। अर-रियादुन नज़रा में अल्लामा मुहिब्बुद्दीन अत-तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हदीस सनद के साथ लिखी और मजीद इसकी तखरीज भी उन्होंने की, जो किताब को छापने वाले। और ये अल्लामा मुहिब्बुद्दीन अत-तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो हैं कि कई इनके जाकिर इनका हवाला देते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते किसी को कि कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। ये तो हमारे खाते में आया ही नहीं है, हम तो कभी ऐसा करते ही नहीं है। अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में ये मतन आपको मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत किस कदर है और किस कदर आपकी शान है और किस कदर आपकी अजमत। फिर और आगे चलिए एक हदीस सुनाता हूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कुन्ना
इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि सहाबा की झुरमट है, हम सब बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा। अचानक आपने इरशाद फरमाया, यत्तलिउ अलैकुम रजुलुन लम यख्लुकिल्लाहु। आपने फरमाया कि अभी एक ऐसा शख्स नमूदार होने वाला है कि लम यख्लुकिल्लाहु बादी खैरम मिन्हु वला अफजल। फरमाया कि अभी अभी एक शख्स आने वाला है कि अल्लाह ताला ने उनसे बेहतर किसी को पैदा नहीं किया, मेरे बाद किसी को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। और दूसरा जुमला आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स अभी आएगा वलहु शफाअतुन मिस्लो शफाअतिन नबिय्यीन, और जो शख्स अभी आने वाला है उसे अल्लाह ताला इस कदर शफाअत का इख्तियार देगा जैसे नबियों को देगा। नबियों को शफाअत का इख्तियार किस तरह देगा कि ऐ नबियों, तुम जितने भी चाहो अपने ईमान लाने वालों को शफाअत करके जन्नत ले जाओ, गुनाहगारों को जन्नत में ले जाओ। इस कदर कोई तादाद नहीं होगी, ला तादाद ये अंबिया शफाअत करेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो बातें इरशाद फरमाई। एक बात यह कि जो अभी अभी आएगा वो अफजल है। लम यख्लुकिल्लाह, अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। ये कौन कह रहा जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं? ये कौन कह रहा जिन्होंने हजरत उमर को उमर बनाया है, जिन्होंने उस्मान गनी को उस्मान गनी बनाया, जिन्होंने अली को मौला अली बनाया, जिन्होंने सहाबा को सहाबा बनाया, वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बता रहे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे, दो बातें बताई ना। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बेहतर अब तक किसी को पैदा नहीं किया, वला अफजल, न उनसे कोई अफजल है। और शफाअत इस कदर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला देगा कि जैसे नबियों को शफाअत का इख्तियार देगा वैसे उसको देगा। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अब सारे सहाबा जुस्तजू में लग गए कि ये खुश नसीब कौन है, ये कौन है ये शख्स। अब मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, ज़िम्नन ये बात है, उन्वान में नहीं है। अभी आपके मस्जिद के गेट से कौन आएगा, मैं पहले से तमहीद बांध कर बताऊं कि अभी अभी जो मस्जिद के गेट से आएगा उसकी शान ये होगी, उसकी आजमत ये होगी, पता लगा कोई चरसी दाखिल हुआ। क्योंकि हमारे पास तो इल्म है नहीं ना, ये हम अपनी तरफ से बातें करते। पता लगा कोई बेनमाजी आ गया और मैं तो उसकी तारीफ के पोल बांध रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ऐसी बात करे तो सहाबा को 100% यकीन है, आएगा तो ऐसा ही शख्स आएगा, कोई ऐरू गैरू नहीं आ सकता। कहते कि हम इंतजार करने लगे, फमा बरहना हत्ता तला अबू बकर, हम थोड़ी ही देर इंतजार करते रहे कि हजरत अबू बकर नमूदार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमने देखा, वैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमूदार हुए हमें कितनी खुशी हुई ना, कि ऐसी शख्सियत के बारे में आका ने जो खबर दी वो 100% सही बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अब शान सिद्दीक अकबर एक और सुन, इसी हदीस में आगे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए ना, फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ब्बलहु वल्तज़महु, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए और सिद्दीक अकबर का बोसा लिया और उसे चिमटा लिया अपने सीने से। शान सिद्दीक अकबर देखे। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सिद्दीक अकबर की शान बयान करने के लिए खड़े हुए। फ़क़ब्बलहु, बोसा लिया, वल्तज़महु,
फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। यह है मेरे प्यारे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत, जो आज कल के लोग भौंक रहे हैं इस पर, और कुछ अपने भी पटरी से उतरकर ऐसी वैसी बात करने लग गए। किताबों को पढ़िए, अहादीस करीमा ही को सिर्फ पढ़िए आप, न मेरी तशरीह मानिए न मैं आपकी तशरीह मानूं। एक हदीस को नहीं, कई अहादीस को जमा करके फैसला करना चाहिए। एक हदीस शरीफ को आप ले लें और उसी पर अकीदा बना लें, ये तो फिर मुतज़िला वाली हरकत आप कर रहे हैं, ये तो आप असहाबे ज़वाहिर वाली हरकत कर रहे हैं, ये तो अय्यामे माजिया में जिन लोगों ने अपने अपने मजहब बनाए उसका आपने बना लिया। ये तो कोई दस्तूर नहीं हुआ ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इतनी अहादीस है और एक ही हदीस को आप लेकर बैठ जाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, एक ही को लेकर बैठ जाए। इस हदीस शरीफ को भी समझने की जरूरत है। कभी मौका मिला तो एक उन्वान सिर्फ इस हदीस शरीफ को समझाने में, ताकि मेरी तो ये आदत होती है कि किसी बात को समझाऊं तो आखिर तक मैं समझाता जाता हूं, हर शिके निकाल कर बताता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शफात बेशुमार होगी, हम यौम सिद्दीक अकबर पर जमा इसी उम्मीद से हैं कि ए खलीफा बिला फसल, हम ऐसी रात में कि जब सर्दी है और अपने घर को छोड़कर आपके महफिल में बैठे हैं, ताकि क़यामत के दिन आप हमारी शफात कर दीजिए। हम प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शफात के उम्मीदवार हैं, और इसी वजह से जहां इनके नाम की महफिल हो जाया करे, जहां पर इनके नाम की महफिल हो, वहां इस उम्मीद और लौ लगा कर जाए कि प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शफात करेंगे। हम जो अमल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले तो फबेहा, नहीं तो इन नुफूस कुदसिया का दामन तो हमारे हाथ में रहे, क़यामत के दिन ये हमारी शफात करेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई ऐसी बात हो रही थी, आपने फरमाया खैर असहाबी अबू बकर। मैं एक कायदा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी उलमा भी हैं और अहले इल्म हज़रात भी हैं। खैर कलाम अरब में खिलाफ क़यास, इसमें तफजील है। ये जहाँ पर भी आए ना खिलाफ क़यास, तफजील, इसमें तफजील का सीगा है। एक तो वज़न आता है ना अफ़आलो अकबर, लेकिन एक खिलाफ क़यास भी अरबी का एक कायदा होता है। खिलाफ क़यास ये वज़न आ गया, खिलाफ क़यास ये सीगा आ गया, ये भी कलाम अरब का एक कायदा है। तो कलाम अरब के उस कायदे में ये भी है कि खैर ये अफजल और अफ़अल के वज़न पर नहीं है, लेकिन है ये इसमें तफजील का माना। अब माना कीजिए, खैर असहाबी अबू बकर, मेरे सहाबा में सबसे बेहतर अबू बकर है। इसमें तफजील का तर्जमा होगा, मेरे सहाबा में सबसे बेहतर अबू बकर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान तो देखें कि अहादीस करीमा में इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी राय कायम करें, खामुखा का वक्त ज़ाया करें। एक और हदीस सुनी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मैं आज सारी अहादीस आपको सुना कर जाता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने गुलाम के मुतालिक इरशाद फरमाया, एक बात मैं आपसे पूछूं कि आप इसकी गवाही देंगे। आप किसी बड़े के पास रहेंगे ना, आप जितने भी साहिबे हुनर हो, साहिबे फन हो जाए, वो आपकी तारीफ नहीं करेगा। अगर करेगा तो थोड़ी बहुत कंजूसी करेगा, फितरत है ये।
फितरत इंसानी है। यहाँ तक कि उस्ताद वो अगर अपने शागिर्द को देखता है कि ये इल्म में बहुत आगे चला गया, लेकिन फिर भी वो तारीफ करते हुए कसर से काम लेगा। ये इंसानी फितरत है। इसी तरह कोई शेख अपने मुरीद की रूहानियत को देखे कि बड़ी रूहानियत इसके अंदर आ गई है, लेकिन वो तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि इंसानी फितरत है वो। उसे खतरा रहता है कि फिर अगर हम इस गुलाम की तारीफ करेंगे तो फिर लोग हमारी तरफ कम, इसकी तरफ ज्यादा चले जाएंगे। ये दुनिया में अगर कोई ऐसा कुशादा दिल वाला मिलेगा तो मेरा नबी होगा, जिन्होंने अपने सहाबा की खुलकर तारीफ की है, खुलकर तारीफ की है कि इंसान हैरान है कि ऐसी तारीफ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की। अव्वल से लेकर आखिर तक हर सहाबा की तारीफ फरमाई आपने, और जिनकी फजीलत अलग से थी उनकी अलग से तारीफ की। सारे सहाबा की तारीफ की और आपने फरमाया कि मेरे सहाबा तो नमक की तरह है। जिस तरह खाना बगैर नमक के जायकादार नहीं हो सकता, मेरे सहाबा के बगैर इबादत जायकादार नहीं होगी। तुम्हारी इबादत में लज्जत नहीं आएगी। सब सहाबा की तारीफ की है। सिद्दीक अकबर की तारीफ तो कहीं ज्यादा की आपने, क्योंकि ये अफजलुल खल्क के बादल अंबिया हैं। अफजलुल खल्क के बादल अंबिया हैं। ये इनकी अफजलियत है, इनकी आजमत और इनका खैर उस सहाबी होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक से साबित है। ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुन्ना इंदा बाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे के पास हम लोग बैठे थे, और हम सहाबी जो बैठे थे ना, उसमें अंसार भी थे, मुहाजिर भी थे। नफरम मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अंसार और मुहाजिरीन दोनों जमाते थी, और हम बैठे थे। बैठकर अब हमारे यहां आप जानते होंगे कि जब कुछ 10-20 आदमी बैठते हैं तो गुफ्तगू करते हैं। सहाबा अच्छी गुफ्तगू करते थे। अब वो गुफ्तगू करने लगे कि अफजल कौन है, अफजलियत पर बात होने लगी। ये भी अच्छी बात है। सारे सहाबा मेरे आका को देखा करते थे, उनकी शान निराली थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम को जागते हुए में देखा करते थे, आपका दीदार किया करते थे। तो वाकई ये लोग सब के सब बड़े खुश नसीब थे। बैठे मजाकरा करने लगे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नतज़ाकरुल अंसार, अंसार जब मजाकरा करने लगे तो इनकी आवाज कुछ बुलंद हो गई। फरतफात असवातुना, हमारी आवाज बुलंद हो गई। और चूंकि हम दरवाजा ए रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे थे, गुलाम अपने आका के दरवाजे पर बैठे थे, और वहां ये सारी बातें हो रही थी। कहते कि जब हमारी आवाज बुलंद हुई, फखरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल फीमा अंतुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए और लाकर आपने पूछा, फीमा अंतुम, अभी क्या बात कर रहे थे, किस मसले पर तुम लोग एक दूसरे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। हमने अर्ज की, फकुलना नतज़ाकरो, हम मुज़ाकरा कर रहे थे, अल अफजल, फजीलत पर हम बात कर रहे थे, अफजलियत पर हम बात कर रहे थे। ये सुनना था कि मेरे ये गुलाम अफजलियत पर बात कर रहे थे। आपने फरमाया, ला तुक़द्दिमू अला अबी बकरिन, अबू बकर पर किसी को भी मुकद्दम मत करना, फ़इन्नहु अफज़लु मिनकुम, इसलिए कि अबू बकर तुम में अफजल आला है। फजीलत की बात करो, लेकिन अफजलियत में अबू बकर से मुकद्दम किसी को मत करना। फला तुक़द्दिमू अला अबी बकरिन फ़इन्नहु अफज़लु मिनकुम, आपने फरमाया करो बात, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अबू बकर पर किसी को फजीलत मत देना। ये किसका हुक्म है? ला तुक़द्दिमू अम्र है। किसका हुक्म है? ये सैयदुल कायनात का हुक्म है।
ये किसका हुक्म है जिन्होंने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा? ये किसका हुक्म है जिन्होंने अली को मौला बनाया है? ये किसका हुक्म है? ये उस प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है जिन्होंने सहाबा को सहाबा बनाया है। ये उनका हुक्म है। ला तुक़द्दिमू अला अबी बकर, अबू बकर पर मुकद्दम मत करना किसी को, फ़इन्नहु अफ़ज़लु मिनकुम, ये तो तुम में फजीलत वाले। अब बताइए हमारे अंदर इतनी जुर्रत होगी कि हम अबू बकर सिद्दीक पर किसी को फजीलत देने जाएं और अपनी मंतिक लगा लें और कयास करने लग जाएं? ये अक्ली घोड़े जिन लोगों ने दौड़ाए उन लोगों ने असलाफ से हटकर अपना मसलक बना लिया। अकल का जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, एक शिक आप निकालेंगे, 10 शिक शैतान आपके दिल में डाल देगा। शैतान तो चाहता है कि इनको बरगलाया जाए, इन्हें गुमराह किया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को आज गिरा में बांध कर जाइए। जितनी भी आपके सामने बातें आए, अबू बकर सिद्दीक पर किसी को हमने अफजल नहीं कहना है। ला तुक़द्दिमू अला अबी बकरिन फ़इन्नहु अफ़ज़लु मिनकुम। हमने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किसी को मुकद्दम नहीं करना है। अब आप हदीस शरीफ सुन रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने तरबियत की है, मेरे आका अपने सहाबा की फजीलत बता रहे हैं, और वो भी कितनी कुशादा दिली के साथ बता रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु, ये तो मेरे आका की बात सुनिए ना। अभी आपने एक बात सुनी थी ना कि शेख अपने मुरीद की तारीफ बड़ी मुश्किल से करता है, उस्ताद अपने शागिर्द की तारीफ बड़ी मुश्किल से करता है। एक फन का माहिर जिसको अपना शागिर्द बनाया हो बड़ी मुश्किल से तारीफ करता है। लेकिन मेरे आका ने बड़े कोशादा दिली से अपने सहाबा की तारीफ की है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई साहिब फजीलत तो होता है, लेकिन उसके इर्दा गिर्द बैठने वाले जो साथी होते हैं ना, जिन्हें हम मुसाहिब कहते हैं, वो नहीं तारीफ करते। वो तो कहते हैं ऐसे ही है। कभी ऐसा होता है कि बड़े ने तो, जिन्होंने आपकी तरबियत की है, वो तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं, आपके मुसाहिब हैं, आपके यार हैं, वो नहीं तारीफ करते। ये अलमिया होता है। जितना बड़ा भी आप अल्लामा फहामा बन जाए, जितने बड़े भी आप फन के फनकार बन जाएं, लेकिन आपका जो दोस्त होता है ना, वो तारीफ नहीं करता जल्दी। वो आपको अपने ही तरह समझता है, दोस्ती है ना। लेकिन सिद्दीक अकबर की शान ही कुछ और है। अभी आका के जुबानी आपने उनकी अफजलियत सुन ली, अब सिद्दीक अकबर के यारों की जुबानी भी सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी की जुबानी भी आप सुन लीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के मुतालिक कहते हैं, या अबा बकर अंता सैयदुना अंता खैरुना अंता अहब्बुना। ए अबू बकर, आप तो हमारे सरदार हैं। अंता सैयदुना, आप तो हमारे सरदार हैं। अंता खैरुना, आप तो हम में सबसे बेहतर हैं। अंता खैरुना, भी मैंने खैर की बात एक कायदा बता दिया था, हमेशा ये कायदा आपको काम आएगा। यानी माना अब ये बना, अंता अखयरुना, आप हम में सबसे बेहतर हैं। अंता अहब्बुना, और आप तो हमारे महबूब हैं। देखिए, साथी तारीफ कर रहे हैं। एक साथी कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम में अफजल हैं। साथी तो ये ऐलान करे और बाद वाला इसमें कदगन लगाए, तो वो अपनी आखिरत की सोचे, वो अपनी आखिरत की फिक्र करे। साथ में रहने वाले बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ करते हैं, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह तारीफ कर रहे हैं। बल्कि यही नहीं, जब खिलाफत की बात आई ना, तो उस खिलाफत के बाद अंसार और मुहाजिरीन सकीफा बनु साइदा में खिलाफत के उमूर को
वो आपस ही में हल करना चाह रहे थे। इधर जब खबर पहुंची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत उमर आए। ऐ अबू बकर चलिए चलिए अभी जल्दी हमारे साथ। कहा कि क्या मसला है? कहा कि खलीफा वो लोग बना रहे अपने आप, चले हम लोग चलते हैं। वहां लेकर गए। हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर आप खलीफा बनेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं बनता। हजरत उमर ने दीगर साहबा से कहा कि तुम लोग क्या कहते हो? अबू बकर सिद्दीक हम में अफजल नहीं है, हम में खैर नहीं है, ये खैर होना नहीं है, ये हमारे सैयद होना नहीं है। साहबा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं? कहा कि फिर इन्हीं को खलीफा बनना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकार कर रहे थे, उनको साहबा ने बनाया है, लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत के मसले पर बुरा मत कहो, उन्हें तो जबरदस्ती बनाया। अब ये तो ऐसे ही बात हो जाएगी कि कोई आज कहे कि भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात के रहते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पर क्यों चले गए? जवाब क्या होगा? नबी ने भेजा था, यही होगा ना। हजरत अबू बकर का कसूर तो इसमें नहीं है। हजरत उमर के रहते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पर क्यों चले गए? हजरत उस्मान गनी के रहते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला पर क्यों चले गए? हजरत उबई इब्न काब के रहते हुए, कारी कुरान के रहते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों चले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ये बड़े बड़े सहाबा के रहते हुए जवाब सीधा सा है कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने कहा जाओ अबू बकर से कह दो जाकर कि वो मेरी जगह पर नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर ने यहां भी कहा था क्या उमर किसी और को बना दो। साहबा ने कहा, इजमा करके कहा था कि नहीं अबू बकर आप अंत खैरोना अंत सैयदोना अंत हुब्बुना, आप हमें सबसे महबूब है, लिहाजा आप खलीफा बने। यह है आपके मुसाहिब की राय, आपके साथी की राय। अब आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या राय रखते हैं? आखिरी बात कहता हूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या राय है? एक सिका ताबई हजरत मूसा बिन शद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह, याद रखिएगा हर एक की हिस्ट्री अस्मा और रिजाल वालों ने लिखकर हमें दे दी है कि कौन सिका है और कौन गैर सिका है। अल्लाह ताला इन जैसे उलमा के कब्र को रहमत और रिदवान के फूलों से भर दे, जिनका कितना एहसान है हम पर, वरना हमें क्या पता लगता कि कौन क्या है। कोई एक रावी कैसा है क्या है हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन जिस रावी को भी आप देखिएगा, किताबें उठाइए, फौरन उनके बारे में आपको मिल जाएगा। तो मूसा बिन शद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े सिका रावी हैं, जिनके सिका होने पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो कहते हैं समय तो मैंने सुना है अलीयन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मैंने सुना यकूल, हजरत अली कह रहे थे अफदलुना अबू बकर, अफदलुना अबू बकर। यह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे, और आप उसमें अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में आप देख लीजिएगा, अर्रियादुन नदरा में देख लीजिए, आपको ये सारे सनदों के साथ मिल जाएगी, जिसका हवाला इनके जाकिरीन भी दिया करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कह रहे हैं अफजलो ना, हम में अफजल हैं। अफजली भी नहीं कहा कि मुझसे अफजल हैं, कि कोई और सहाबी खड़ा हो जाता कि फिर नहीं मैं उनसे अफजल हूं, नहीं, फरमाया अफजलो ना, हम तमाम सहाबा में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं। अब हमारा अकीदा दुरुस्त हुआ,
कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में अफजल हैं, तमाम सहाबा में खैर हैं, तमाम सहाबा में सैयदुना का लफ्ज उनके लिए आया, सैयदुना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी अजमत और शान है। बस आप एक जहन और अपने बनाकर जाइए कि जिनकी जितनी शान होती है उतना ही ज्यादा उनके मुखालिफिन होते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी शान है, इतनी रिफत है, इतनी बुलंदी है, तो जाहिर है कि क़यामत तक उनकी शान रहेगी तो क़यामत तक उनके दुश्मन भी रहेंगे। हमें दुश्मनों के तरफ नहीं जाना है, हमें उनके मानने वालों की तरफ जाना है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफजल माने। तो अब हमारे और आपके समझ में बात आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में तमाम मखलूकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा में प्यारे सिद्दीक को अफजल बनाया। ये अफजल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बयान को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अकीदे की इस्लाह फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।